इसी वायरल ऑडियो पर कार्रवाई करते हुए उप शिक्षा मंत्री ने बोरीगंज डीईओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया। सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है। न्यूज 18 की खबर के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जांच की गई, जिसमें वायरल ऑडियो में घूस मांगने का आरोप सही साबित हुआ। विभाग की ओर से जल्द ही उसको डीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है। इसी वायरल ऑडियो पर कार्रवाई करते हुए उप शिक्षा मंत्री ने बोरीगंज डीईओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया। सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है। न्यूज 18 की खबर के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जांच की गई, जिसमें वायरल ऑडियो में घूस मांगने का आरोप सही साबित हुआ। विभाग की ओर से जल्द ही उसको डीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है। इसी वायरल ऑडियो पर कार्रवाई करते हुए उप शिक्षा मंत्री ने बोरीगंज डीईओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया। सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है। न्यूज 18 की खबर के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जांच की गई, जिसमें वायरल ऑडियो में घूस मांगने का आरोप सही साबित हुआ। विभाग की ओर से जल्द ही उसको डीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में आप शिक्षा मंत्री के तौर पर कहां पाते हैं पिछले 15-16 साल में? अभी जो शिक्षा की स्थिति है, हम पूरी तरह से उससे संतुष्ट नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि 15 साल पहले हम जहां खड़े थे अभिषेक जी, उससे बहुत आगे हम बढ़े हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। और आपने जो कहा कि हम 15 साल बनाम 15 साल में हम पिछले 15 साल की चर्चा नहीं करेंगे, अच्छी बात है। हम भी अपनी तुलना उनसे करना भी नहीं चाहते, क्योंकि दोनों का एजेंडा ही अलग अलग रहा है। लेकिन जब कभी आप हमारे उपलब्धियों की चर्चा करेंगे या उपलब्धियों पर विमर्श करेंगे, तो आखिर हमारी उपलब्धियां बेहतर हैं। कोई हम एकदम अंतिम ऊंचाई पे पहुंच गए हैं ऐसी जब हम ऐसा दावा नहीं करते हैं, तब तो आखिर आपको तुलना करना ही पड़ेगा। नहीं, आपकी इस बात को मैं पॉजिटिव लेता हूँ कि अगर सरकार में बैठे लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तब तो वो काम करना बंद कर देंगे। तो इसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ कि अगर आप संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब आप और बेहतरी की तरफ अभी सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से हमने हमारा सिर्फ यही कहना है सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से कि हमने जहाँ से यात्रा शुरू की थी, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं विकास के हर मानदंड और मापदंड पर। ये भी बात सही है कि अभी हमें और भी बहुत आगे जाना है, और इसीलिए हमने कहा कि हम उस 15 साल से तुलना नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम आपको या आपके माध्यम से आपके दर्शकों को या बिहार की जनता को यह एहसास कराना चाहते हैं कि हम 15 साल पहले कहाँ खड़े थे, हम उनसे कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इन 15 सालों का जब हम जिक्र करते हैं तो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी हमने यूनिवर्सिटीज नहीं देखी हैं, जो कि ऐसा लगा कि सरकार कुछ अलग प्लान करके कुछ इनोवेटिव करना चाहती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई है, आगे उसको कहाँ तक उसको गति देने का विचार है? क्योंकि अब आप शिक्षा मंत्रालय देख रहे हैं, तो कहाँ तक आपकी प्लानिंग तो उसको ले जाने की? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा है कि इस दरमियान पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने जो शिक्षा के परंपरागत शिक्षा की प्रणाली है उसमें जो हमने सुधार किया है, चाहे नए विद्यालयों की स्थापना हो
या पुराने विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो, या छात्रों की उपस्थिति की बात हो, या नामांकन प्रतिशत बढ़ाने की बात हो, हमने सब में सुधार किया है और सब में हमारी प्रगति उल्लेखनीय रही है। ये तो जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, हमने उसकी बात की जी। और दूसरी बात जो इससे भी चमकता हुआ पक्ष है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की उपलब्धियों का, अभिषेक जी, वह क्षेत्र है जिसकी चर्चा आपने की। हमने बिहार में राष्ट्रीय स्तर के जो उन विषयों या उन फैकल्टीज में किसी भी संस्था जो इस देश में काम कर रही है, कोई भी संस्था, आप उससे तुलना कर सकते हैं। जैसे मेरे पास देखिए कुछ नाम भी हैं, जैसे चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज की बात हो गई, निफ्ट है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये मैंने इसीलिए कहा कि ये सब चीजों में लगता है कि सरकार किसी खास चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है जी, बिल्कुल खास थीम में। हमारा थीम ये है कि हमारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो समझिए एक तरह से अनूठा और अनोखा विश्वविद्यालय है। यहाँ कोई परंपरागत मतलब यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के चलने की कल्पना नहीं है। ये जिसको आप सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं, अपने अपने विधाओं, अपने अपने क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट संस्थान होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड है, जिसको हम न्यू फ्रंटियर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अलग अलग विषयों में जो अलग अलग नई विधाएं, नए नए मतलब उसके रूप में जो खास के अल्ट्रा मॉडर्न साइड ऑफ हायर स्टडीज है, हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। माना जाता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में ये साइकिल योजना तो एक मील का पत्थर साबित हो गई। और ये देखा जाता है गांव में पहले शायद झुंड में लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती नजर नहीं आती थी, जो कि 2005 के बाद ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी दिखती हैं कि सरकार अपनी योजना को और विस्तार देती नजर आती है। ये थोड़ा मैं हास्य अंदाज में एक सवाल उसमें पूछूं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लगता है कि नहीं मेरी पुरानी योजना है, विपक्ष ने कहीं उसको अडॉप्ट कर लिया तो फिर हमें क्यों नहीं और उसको आगे बढ़ा दें? क्योंकि पहले 10th तक की मुफ्त पढ़ाई लड़कियों के लिए, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन तक, अब पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त। तो ये एक बड़ी योजना है और बहुत मतलब मैं ये इसे काबिले तारीफ मानता हूँ कि पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त। तो ये किसी कंपटीशन की वजह से या आपको लगता है कि नहीं उसका फायदा हमें मिलता रहा लगातार? नहीं, इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये समझिए कि अगर हमारा विपक्ष हमारे कामों से प्रभावित होकर उसी रास्ते चलकर उसी क्षेत्र या उसी रास्ते में और दूर तक काम करना चाहता है तो ये तो अच्छी बात है। अगर हमारे काम को कोई हमारे आगे